अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। क्या रजब बट और ईमान की सुलह हो चुकी है? आखिर मामलात कहां तक पहुंचे हैं और इस लड़ाई की वजह कौन है? क्या मामलात हैं? नाज़रीन, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो रजब बट के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हैं और अक्सर वीडियोस में उनके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें बयान करती हैं। उनका दावा ये है कि रजब की और ईमान की लड़ाई की जो वजह है वो गज़ल है। गज़ल रजब बट की बहन जो हैं, इनकी वजह से रजब बट और ईमान के मामलात कुछ ख़राब हुए और शादी की जो चीज़ें थी वो इतनी मज़ीद ख़राब हो गई कि बात तलाक तक पहुंच गई। ये दावा है उनका। इसी के साथ मज़ीद उनका कहना ये है कि रजब बट की भी कुछ गलतियां थी। रजब बट ने भी ऐसी, अगर वो नंबर 1 यूट्यूबर है तो क्या वो ये समझता है कि वो कुछ भी कर लेगा, अपनी बीवी को बड़े से बड़ा धोखा देगा और उसकी बीवी उसको माफ कर दी जाएगी? यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ईमान को देखना चाहिए था कि अगर उसका शौहर यानी रजब बट थोड़े से जिद्दी हैं, अना परस्त हैं, तो ईमान को अपनी अना को साइड पर रख के रजब बट के पास वापस चले जाना चाहिए था। वो रजब बट की खिदमत करती, उनको प्यार करती, उनके साथ टाइम स्पेंड करती तो वो अपने कदम उस घर में जमा सकती थी। लेकिन ईमान भी अपनी अना में है। ईमान ने भी रजब बट को साइड पर कर दिया और अपने घर वापस चली गई। यहाँ तक कि जब उसको डाइवोर्स के पेपर्स भी मिले उसके बाद भी उसने वो स्टोरी लगा दी, ना कि उसने रजब बट के घर वालों से बात की। उसने स्टोरी लगाना ज्यादा बेहतर समझा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो सुलह की तरफ जा रहे हैं। इलामा आसिफ रजा साहब इस बीच में इन मामलात में हैं और वो चाहती हैं कि रजब बट और ईमान की जो है वो सुलह हो जाए, क्योंकि एक उनका बेटा भी है कीवान, तो ऐसे घर टूट जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। दोनों की सुलह करवाने में वो मसरूफ हैं। और जो माँ जी हैं, माँ जी ने भी ईमान के साथ अच्छा सलूक ना किया। माँ जी ने ईमान को ये कहा कि रजब तो ऐसा ही है, वो जिद्दी है, तुम अपना देख लो, तुमने मेरे बेटे के साथ रहना है नहीं रहना। ये अल्फाज थे माँ जी के, ये उस खातून का कहना है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो रजब बट लाइव पर बैठते हैं, वो ब्रॉडकास्ट पे बैठते हैं, जाहिर है वो उनका काम है। उस काम से वो इतना जो है पॉपुलर हुए हैं, इतनी उन्होंने इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है। उस काम ने ही जो है उनको बहुत ज्यादा डिग्रेड भी किया है और उनके लिए बहुत मुख्तलिफ चीजें भी लेके आई हैं। तो ईमान को थोड़ा समझना चाहिए था कि रजब अगर ये काम करता है तो रजब को सपोर्ट करे, रजब का साथ दे, ना कि उसको ऐसे छोड़ के चली जाए। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं कि ईमान ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है जिसमें वो अपने बेटे और अपने भाई के हमरा कहीं पर चली गई हैं, शायद किसी सफर पे चली गई हैं या सब चीजों से दूर चली गई हैं। उस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने ये लिखा कि सफर मरहम होता है, इसलिए मैं रुकती नहीं हूँ। सफर बहुत सारी मुश्किलात को छुपा देता है और खुशियां देता है। ये उनके अल्फाज से। और तस्वीरों में सबसे पहले उन्होंने अपनी एक तस्वीर लगाई, बाद में उन्होंने अपने बेटे कीवान के नन्हे हाथों के साथ एक पिक्चर लगाई, उसके बाद उन्होंने अपने भाई ऑन शेख के साथ एक पिक्चर लगाई, जिससे उस पिक्चर से ये साबित होता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, वो इंजॉय कर रही हैं और वो जो है एक ट्रैवलिंग के लिए निकल गई हैं। उनको ये नहीं मालूम या ये नहीं शायद एहसास कि उनके शौहर ने उन्हें अब तलाक देने का सोच रहे हैं और ऐसे मामलात कुछ बीच में हैं। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम देखें तो पहले भी उन्होंने एक डाइवोर्स की स्टोरी लगाई थी और तब उन्होंने बहुत एक अफसुर्दा अंदाज में ये बोला था कि मैं बहुत ज्यादा दुख में हूँ, आखिर मेरे और मेरे बेटे का क्या कसूर है। लेकिन अब उन्होंने ये स्टोरी लगाई जैसे वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड है और वो सफर पर जा रही है, जिससे ये साबित होता है या इस बात का इशारा इस तरफ होता है कि शायद रजब और ईमान की जो है वो सुलह हो गई है। सुलह के लिए मुलाकातें शुरू हो गई हैं और सुलह के लिए लोग बीच में बैठना शुरू हो गए हैं ताकि रजब और ईमान की सुलह हो जाए और उनके बेटे के साथ उनकी एक अच्छी फैमिली जो है वो आगे वो लेके चलें। इसी के साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया सारिफीन की बात करें तो सोशल मीडिया सारिफीन ईमान के लिए बहुत ज्यादा जो है वो एक पुरउम्मीद है और ईमान के लिए काफी दुआएं हैं उनके लिए कि ईमान अपने घर में खुश रहें और आबाद रहें, उनके नसीब अच्छे हो। इसी के साथ साथ रजब बट को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और रजब बट की वालदा को, रजब बट की बहन गजल को स्पेशली बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि गजल की कुछ ऐसे मामलात थे, गजल की ईमान के साथ लड़ाई हुई, कोई मुंह मारी हुई जिसकी वजह से ऐसे मामलात पेश आए कि बाद डाइवोर्स तक चली गई और ईमान के रजब की वालदा के साथ भी कुछ अच्छे ताल्लुकात
نہیں تھے. اسی کے ساتھ اگر ہم اون شیخ کی بات کریں تو اون شیخ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ صلح ہوتی ہے, کوئی ایسا امکان سامنے آتا ہے, تو اون شیخ جو ہیں وہ رجب اور ایمان کی زندگی سے بہت دور رہیں. جو لوگ نہیں پسند تھے, جو رجب بٹ جن لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے, اون شیخ انہی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے, انہی لوگوں کے ساتھ اپنے میل جوڑ بڑھاتے تھے, جس کی وجہ سے رجب کو غصہ آتا تھا. اور اون شیخ کہنے کو تو وہ اپنی بہن کے لیے ایک اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے, لیکن ان کا جو سٹائل تھا براڈ پہ بیٹھنا, رجب کے بارے میں باتیں کرنا, وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا. بہنوں کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کیے جاتے ہیں, نہ کہ اوپن لائف پر بیٹھ کے ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس لیے اون شیخ کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ رجب اور ایمان کی صلح ہو جائے تاکہ وہ اپنی فیملی, اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہیں.